दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में जैस्मिन फैमिली में आने वाले वो सभी पौधे जो कि मार्च से फ्लावरिंग को स्टार्ट कर देते हैं, उन सभी पौधों पर जनवरी से 15 फरवरी के बीच में कुछ ज़रूरी कामों को किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जैसे ही वो पौधे 15 फरवरी के बाद में डोरमेंसी पीरियड से निकलें तो उनमें एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके और जैसे ही मार्च का महीना लगे तो उनमें कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ में मोगरा के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इस फैमिली के जो भी पौधे हैं उन सभी पौधों पर एक सा काम किया जाता है, एक सी फर्टिलाइज़र दी जाती है और एक ही समय पर दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से काम हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला काम करना है पौधों के ऊपर प्रूनिंग करना। तो अगर आपका पौधा पिछले साल का यानी कि आपका पौधा 1 साल पुराना है तो आप उस पर लाइट प्रूनिंग कर दें। लेकिन अगर आपका पौधा 1 साल से पुराना है या फिर इससे ज़्यादा पुराना है तो आप उसके ऊपर हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि आप नीचे से लगभग 6 से 7 इंच पौधे को छोड़ दें, बाकी सारे भाग को प्रून कर दें। प्रूनिंग करने के साथ साथ पौधे को एक शेप भी दे दें जिससे कि जब इस पर नई ब्रांचें आएँ तो पौधे पर एक नया लुक आ जाए और फिर उस पर ढेरों फूल निकल कर आएँ। क्योंकि दोस्तों 15 फरवरी के बाद में इन पर नई नई ब्रांचें निकलने लगती हैं और जैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट होता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इन फैमिली के पौधों पर कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इन पौधों पर प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको नई ब्रांचें मिलेंगी और उन सभी ब्रांचों पे नई कलियां निकल कर आएंगी। दूसरा काम आपको करना है पौधे के गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से साफ सफाई करना। तो दोस्तों साफ सफाई का मतलब है कि अभी तक ये पौधे रेस्ट पीरियड में थे और अब ये धीरे धीरे बाहर रेस्ट पीरियड से निकल कर आ रहे हैं, तो इनकी जड़ें अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हैं। इसलिए जड़ों को आप धीरे से बचाकर जो भी खरपतवार उगे हुए हैं उनको हटा दीजिए। किसी भी तरीके की सूखी अगर पत्तियां हैं या फंगस लगी पत्तियां हैं तो उन सभी को मिट्टी से हटाकर मिट्टी को अच्छी तरीके से साफ कर दीजिए। अब आपको लगभग 3 इंच गहराई से जड़ों को छोड़कर गमले की मिट्टी को निकाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर की मिट्टी में अक्सर नमी की वजह से डोरमेंसी पीरियड में गए हुए पौधों में फंगस वगैरह लगने का खतरा रहता है। जब तक आप खाद को तैयार करेंगे तब तक गमले की मिट्टी में नीचे की तरफ हवा लग जाने दीजिए, जिससे कि जड़ों में हवा लग जाए और जो नीचे की मिट्टी में नमी है वो नमी दूर हो जाए। तो अगर आपकी तरफ धूप निकल रही है तो आप पौधे को उठाकर 1 से 2 घंटे के लिए धूप वाली जगह पर रख दें और अगर धूप नहीं आ रही है तो फिर पौधे को जहाँ पर आप साफ़ सफाई कर रहे हैं वहीं पर रखा रहने दें। लास्ट में तीसरा काम करना है आपको पौधों को फर्टिलाइज़र देना। तो दोस्तों जैस्मिन फैमिली के सभी पौधों को एक ही तरीके की फर्टिलाइज़र पसंद होती है, इसलिए इनको एक ही तरीके की और एक ही समय पर फर्टिलाइज़र दी जाती है, क्योंकि ये एक ही तरीके के सॉइल मिक्सचर में लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप डीएपी फर्टिलाइज़र को ले लें, जिसको कि डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जाना जाता है और इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन 18% होती है जबकि फास्फोरस इसमें 46% पाई जाती है। और इस फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं उनकी रूट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, इसलिए उनको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए गिन के 10 दाने आप डीएपी के ले लें। दूसरी फर्टिलाइज़र आपको कैल्शियम से भरपूर लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये पौधे 2 महीने तक डोरमेंसी पीरियड में रहे थे, इस वजह से ये पौधे काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। तो उसके लिए आप 1 चम्मच बोन मील पाउडर को ले लें और अगर आप बोन मील पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो बच्चों की लिखने वाली चॉक होती है उस एक चॉक को लेकर उसका महीन पाउडर बना लें और फिर उसको आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर लें। तीसरी चीज़ आपको इसमें मिलानी है 3 से 4 मुट्ठी अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर आपको वर्मी कंपोस्ट खाद, जो भी आपके पास हो उसको आप मिला सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को आप आपस में मिला लें और जो आपने मिट्टी बाहर निकाली थी
उसके बदले में आप साफ़ मिट्टी बगीचे की सूखी ले लें और सभी चीज़ों को आपस में मिलाकर जो खाली जगह गमले में है उसमें फिल कर दें और ऊपर से आप इतना पानी डाल दें दोस्तों कि ड्रेनेज होल तक ये पानी नीचे से निकल जाए। उसके बाद फिर आपको पानी तभी देना है जब आपके गमले की मिट्टी लगभग 1 से 2 इंच सूख जाए। तो दोस्तों इन तीनों कामों को आप इस फैमिली के जो भी आपके पास पौधे हैं, अगर उन पौधों पर 15 फरवरी से पहले कर लेते हैं तो जैसे ही आपके पौधे पर फरवरी लास्ट होगा आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जैसे ही मार्च के महीने में टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर जाने लगेगा तो इस फैमिली के सभी पौधों पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।